गुड मॉर्निंग क्लास 9th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो प्रोए पार्ट का दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना। तो साउंड ऑफ म्यूजिक का मैंने एक पार्ट पहले वीडियो बना दिया था, उसी का जो सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। तो उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर। और मैं समझता हूँ कि पहली वीडियो आपको अच्छी तरह पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आपको यही वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगी, ठीक है ना। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है बेटा। वेयर वाज पुंगी वेंड, या पुंगी पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था। पुंगी जो थी ना, तो पुंगी पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था, समझ बता रही ना। पुंगी पर प्रतिबंध कहाँ लगाया था और हु बैंड इट, और इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, ठीक है ना। या पुंगी पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था और उस पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो बेटा आंसर लेके चलते हैं। आंसर हमारे इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से बेटा कि पुंगी वॉज बैंड, पुंगी पर प्रतिबंध लगाया गया था इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ एम्परर औरंगजेब, यानी कि सम्राट औरंगजेब के शाही निवास में पुंगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। समझ आ रही ना। यानी कि पुंगी बाय बैंड, पुंगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इन द रॉयल, रॉयल यानी कि राजसी बनते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं, राजसी या शाही, शाही रेजिडेंस में निवासी निवास। तो उसने शाही निवास में क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था ऑफ एम्परर औरंगजेब, या सम्राट औरंगजेब जो थे वहां रहते थे उस शाही निवास में क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब लगाया किसने था, क्वेश्चन ये भी निकल के आता है। तो द एम्परर हिमसेल्फ बैंड इट, तो सम्राट ने स्वयं, सम्राट ने या बादशाह ने स्वयं इसको प्रतिबंधित कर दिया था, इस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। अब चलते दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारे बेटा इस प्रकार से, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन इसकी दिया बेटा, व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट पुंगी व्हेन इट वाज बेंड, यानी बोला है कि जब पुंगी पर रोक लगी, या व्हेन इट वाज बेंड, जब पुंगी पर रोक लगी तो अधिकांश लोगों ने पुंगी के बारे में क्या सोचा, क्या विचार किया। व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोगों ने क्या थिंक को सोचा है, विचार किया अबाउट पुंगी, पुंगी के बारे में उसके दिमाग में क्या क्या विचार आए, ठीक है, क्या विचार आया। तो देखो ध्यान से आंसर दिया बेटा इस प्रकार से हमारा, व्हेन पुंगी वाज बैंड, जब पुंगी पर प्रतिबंध लगाया गया तब मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोगों ने थॉट सोचा, तब अधिकांश लोगों ने सोचा, मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांश लोगों ने सोचा दैट के इट वुड नेवर रिवाइव, अतः ये कभी भी पुनर्जीवित नहीं होगी। उन्होंने ये विचार किया कि पुंगी बंद हो गई, अब पुनर्जीवित चलन में नहीं आएगी, ठीक है ना। समझ रहे, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित, तो ये पुनर्जीवित कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अब चलते पैसे अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखो बेटा, व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू शहनाई, तो बोल सकते पुंगी को शहनाई में रूपांतरित करने में नाई ने क्या परिवर्तन किए। प्रश्न लो, व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक, यानी कि बार्बर नाई बोलते हैं, मेक में करना, चेंज में परिवर्तन, यानी नाई ने क्या परिवर्तन किए टू ट्रांसफॉर्म, काय के लिए, रूपांतरित करने के लिए पुंगी या पुंगी को इनटू सेनाई, यानी पुंगी को जब सेनाई दिए नाम दिया गया था और मतलब पुंगी जो सेनाई में चेंज की गई थी तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, किसने किए थे, बार्बर ने। तो क्या क्या परिवर्तन किए थे, ठीक है ना। तो चलते आंसर के बढ़ते बढ़ते प्यारे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से बेटा कि ही टुक पाइप, क्या हुआ, उसने एक पाइप लिया विद ए नेचुरल होलो स्टेम, तो उसने बोला उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप लिया। तो सुन लो बेटा, एक ए नेचुरल प्राकृतिक, होलो मतलब खाली, खाली खोखला बोलते ना, और पाइप दिखाई, ठीक है, और तने मतलब स्टेम। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने एक प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप लिया। इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर,
ये लंबा था और चौड़ा भी था। देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, यानी पुंगी पहले थी, उस पुंगी की अपेक्षा ये चौड़ा भी था और बड़ा भी था, लंबा भी था, ठीक है ना। इट, चौड़ा मतलब ब्रॉड मतलब चौड़ा और लॉन्गर मतलब लंबा, ठीक है। ही मेड 7 होल्स, उसने मतलब क्या किया, 7 छेद किए। ही मेड उसने किए 7 होल्स, उसने 7 छेद किए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, जो पाइप लिया था उस पाइप के बॉडी पर उसने 7 छेद भी किए। दस इस प्रकार से द पुंगी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेनाई, इस प्रकार से 10वां इस प्रकार पुंगी गॉट ट्रांसफॉर्म, पुंगी को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया इनटू सेनाई, यानी उसे सेनाई में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है ना। अर्थात तब्दील कर दिया था, बोल सकते हैं कि इस प्रकार से उसे पुंगी को तब्दील कर दिया था, उसमें सेनाई में चेंज कर दिया। अब चलते पैसे बच्चों, थोड़ा और स्क्रॉल करते क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से दिया, इसकी बेटा इस तरह से, ठीक है ना। तो कैसे बेटा, हाउ वॉज द रिफॉर्म्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन एज सेनाई, यानी कि रिफॉर्म में सुधारे गए म्यूजिकल यानी संगीत और इंस्ट्रूमेंट माने वाद्य यंत्र, ठीक है। तो उसने बोला है कि हाउ वॉज द रिफॉर्म्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन एज सेनाई, सुधारे हुए संगीत वाद्य यंत्र को कैसे सेनाई के रूप में जाना गया, यानी कि हाउ वॉज द रिफॉर्म्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुधारे गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से नॉन जाना गया एज सेनाई, किसके रूप में, सेनाई के रूप में, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों, अब चलते थोड़ा आंसर के बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लो बेटा ध्यान से कि एज, एज मतलब चूंकि, एज मतलब चूंकि द इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, शाह मतलब जो मतलब ना सम्राट था ना, उसकी बात चलिए, ठीक है ना। तो उसमें चूंकि यह वाद्य यंत्र शाह के कच्छ में बजाया गया था, समझ में आ रही ना, कि एज चूंकि द इंस्ट्रूमेंट, यह जो ये यंत्र है ना, ये सबसे पहली बार वाज फर्म, फर्म मतलब तो फर्स्ट, फर्म नहीं फर्स्ट, एज द इंस्ट्रूमेंट, चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो था वाज फर्स्ट, पहली बार प्लेट बजाया गया था इन द शाह चैम्बर, यानी शाह जो बादशाह था ना उस बादशाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड और वाज प्लेड बाय अस नाई, उससे एक नाई के द्वारा बजाया गया था, यानी बार बार उससे एक नाई, यानी एंड और वाज प्लेड वो बजाया गया था बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, बोल सकते बार बार, ठीक है। दस इस प्रकार से इट वाज नेम्ड द सेनाई, इस प्रकार से इसका नाम सेनाई पड़ा, ठीक है, इस प्रकार इसका सेनाई नाम पड़ गया, ठीक है ना। आगे देखो बेटा पांचवा क्वेश्चन, बेटा पांचवा इस प्रकार से हमारा देखो ध्यान से, टिल रिसेंटली वेयर वाज इट यूज्ड, यानी हाल ही तक, टिल मतलब तक, रिसेंटली मतलब हाल ही, और वेयर, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, और किस प्रकार, तो उसमें वाज इट यूज्ड, यानी कि ये हाल ही तक इसे किस प्रकार प्रयुक्त किया गया था, कहाँ प्रयोग किया गया था, या बोल सकते हैं कि हाल ही में, हाल ही तक इसे किस कहाँ तक प्रयोग किया गया था, ठीक है, हाल ही तक इसे किस प्रकार प्रयुक्त किया गया था, प्रयोग किया जाता था। फिर हु डज द क्रेडिट टू गो, ये क्रेडिट किसको जाता है, टू ब्रिंग लाने का, इट इसको, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, तो उसने बोला उसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है। तो सुन लो कि हाल ही तक यह कहाँ बजाया जाता था, किस प्रकार, कहाँ पर, क्या होता कहाँ बोल सकते, ठीक है, कहाँ बजाया जाता था, और हु डज द क्रेडिट गो, और ये जो श्रेय है वो किसको जाता है, टू ब्रिंग लाने का, इट इस सेनाई को लाने का श्रेय किसको जाता है, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी कि शास्त्रीय मंच है, उस शास्त्रीय मंच पर उसको लाया गया है, तो इसलिए किसको दिया जाता है, ठीक है। तो सुनो एक बार, उसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है, जो सेनाई है ना, सेनाई को शास्त्रीय मंच पर लाया गया था, तो ये श्रेय किसको जाता है, ठीक है ना। तो चलते बड़े आंसर को बढ़ते हैं, साथ वीडियो को लाइक कर चलना। देखो बेटा ध्यान से, आंसर हमारा टिल रिसेंटली, हाल ही तक, यानी कुछ समय पहले तक, उन्होंने बोला हाल ही तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स, हाल ही तक इसका उपयोग केवल मंदिरों एंड वेडिंग्स और शादियों में किया जाता था। इट वाज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता था ओनली इन टेम्पल्स, केवल कहां पर किया जाता था, मंदिरों में किया जाता था, एंड और वेडिंग, और कहां बजाए जाते थे, शादियों में,
यानी ये शादियों में बजाए जाते थे और मंदिरों में बजाए जाते थे। अब क्वेश्चन आता है किसको जाता है, द क्रेडिट टू ब्रिंग इट, इससे लाने का क्रेडिट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, या शास्त्रीय मंच पर, यानी कि संगीत के शास्त्रीय मंच होता है ना, तो उसने बोला है कि शास्त्रीय मंच पर, संगीत के मंच पर इसे लाने का श्रेय गोद जाता है टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है, या इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। क्लियर। अब चलते प्यास बच्चों छठवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, कि हाउ डज 5 year old बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमराव। ठीक है, डुमराव। तो बोल सकते बेटा कि डुमराव में 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां ने अपने दिन कैसे बिताए, यानी हाउ डिड 5 year old बिस्मिल्लाह खां, या 5 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां ने हाउ किस प्रकार से स्पेंड बिताए हिज डेज अपने दिन कैसे बिताए इन डुमराव, डुमराव में किस तरह से बिताए। जब 5 साल के बिस्मिल्लाह खां थे, डुमराव में रहते थे, तो उन्होंने अपने दिन कैसे व्यतीत किए थे। ठीक है ना, वो कैसे, छोटे छोटे बच्चे होते ना, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई गिल्ली डंडे खेलते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना जीवन को कैसे व्यतीत किया था 5 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, चलते पैसे बच्चों आंसर दिया हमारा 5 year old बिस्मिल्लाह खां, या 5 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां ने स्पेंट बिताए हिज डेज अपने दिन बिताए इन डुमराव में, यानी कि 5 साल के बिस्मिल्लाह खां ने तालाब के डुमराव में अपने दिन बिताए बाई प्लेइंग खेलकर गिल्ली डंडा, या गिल्ली डंडा खेल करके अपने दिन बिताए। नियर द पॉन्ड, कहां पर, तालाब के पास, समझ बता रही है ना, कहां पर, तालाब के पास पे समझ लो। 5 साल के बिस्मिल्लाह खां ने तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलकर डुमराव में अपने दिन व्यतीत किए। समझ आता, फिर एक बार दोहरा दूंगा। 5 year old 5 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां ने स्पेंड बिताए हिज डेज अपने दिन व्यतीत किए बिताए इन डुमराव, कहां पर, डुमराव में, बाई प्लेइंग खेलकर गिल्ली डंडा खेलकर के दिन बिताए, नियर द पॉन्ड तालाब के पास, एंड और रेगुलरली नियमित रूप से, गोइंग जाकर, टू बिहारी जी टेम्पल, और नियमित रूप से बिहारी जी मंदिर जाकर, टू सिंग गाकर भोजपुरी चैता, और नियमित रूप से भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी जी मंदिर में गए। यह कहने का तात्पर्य है कि वो कहाँ जाते थे, बिहारी जी के मंदिर जाते थे, कहा, भोजपुरी चैता गाने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से उन्होंने क्या किया था, अपने 5 साल की अवस्था उन्होंने दिन व्यतीत किए थे। सातवां क्वेश्चन बेटा, सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, तो व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खां, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप क्या जानते हैं, हिज फादर, और उनके पिताजी के बारे में क्या जानते हैं, एंड हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है ना, आप बिस्मिल्लाह खां, उनके पिताजी तथा उनके दादाजी के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है ना, तो आंसर दिया बेटा, आंसर हमारा इस प्रकार से है कि बोर्न ऑन 21 मार्च, यानी 21 मई 1916, यानी 21 मार्च 1916 को जन्मे इन बिहार में, या बिहार में 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खां इज नोन, बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं एज द ग्रेटेस्ट सेनाई, यानी कि सबसे महान सेनाई और मास्टर में वादक, या सेनाई वादक या सेनाई उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। फिर सुन ले कि बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 इन बिहार, या बिहार में 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां इज नॉन जाने जाते हैं एज द ग्रेटेस्ट सेनाई मैस्ट्रो, यानी कि मतलब सबसे महान सेनाई उस्तादों के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखो आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, फिर देखो ध्यान से उठा, हिज फादर पैगंबर बख्श, हिज फादर पैगंबर बख्श वाज ऑल्सो ए ग्रेट सेनाई प्लेयर, उन कहना मतलब यह उनके पिताजी पैगंबर बख्श जो थे वो भी क्या थे, एक महान सेनाई वादक थे, सेनाई बजाने वाले थे, यानी कि हिज फादर उनके पिता पैगंबर बख्श वाज ऑल्सो भी थे, ऑल्सो भी अ ग्रेट एक महान सेनाई प्लेयर, एक सेनाई बजाने वाले थे या सेनाई वादक थे, एंड और हिज ग्रैंड फादर, और उनके दादाजी रसूल बख्श खान, और उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज द सेनाई नवाज,
ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। तो कहने वाला यह है कि उनके दादाजी थे वो रसूल बख्श खान, उनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान था। बाय द सेनाई नवाज, वे क्या थे, सेनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुरी के जो राजा थे उनके दरबार के सेनाई नवाज थे। ठीक है ना। नहीं चाहते बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। आंसर में ये बोला था कि उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुरी राजा के दरबार के सेनाई नवाज थे। ठीक है ना। अब चलते 8वें क्वेश्चन बेटा, ध्यान से। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, तो व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खां वॉच समवन प्रैक्टिसिंग द शहनाई फर्स्ट, या बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार किसको शहनाई का अभ्यास करते हुए देखा। ठीक है, समझ आता है ना, कब देखा, तो कब देखा मैंने से बोला बेटा, बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार किसको, ठीक है, सम्मान किसी को, सॉरी किसी को नहीं, किसी को, सॉरी किसको नहीं, किसी को शहनाई का अभ्यास करते हुए कब देखा था। तो वैन दिया ना इसमें, वैन दिया, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह वैन डिड बिस्मिल्लाह खान वॉच, बिस्मिल्लाह खान ने कब देखा था सम्मान किसी व्यक्ति को प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास करते हुए द शहनाई फर्स्ट, या शहनाई का अभ्यास करते हुए किसी व्यक्ति को कब पहली बार उन्होंने देखा था। ठीक है ना। और हु दिस समवन वॉज, वो यह कि यह कोई व्यक्ति जो था वो कौन था, दिस संबंध दिया ना, तो यह जो दिस संबंध जो व्यक्ति है वो कौन था, कोई व्यक्ति कौन था। तो देखो आंसर बेटा, देखो आंसर बेटा, तो व्हेन ही वाज 3, जब वे 3 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, 3 वर्ष के थे, तब ही फर्स्ट सॉ, तब उन्होंने पहली बार सॉ देखा समवन किसी व्यक्ति को देखा प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास करते हुए था शहनाई, शहनाई का अभ्यास करते हुए देखा था। दिस समवन, और यह कोई व्यक्ति जो था वॉज हिज मैटरनल अंकल, वो कोई और नहीं था बल्कि उसके मामा जी थे। कौन थे बेटा, उनके मामा जी थे। ठीक है ना, मैटरनल अंकल मतलब मामा जी। ठीक है, आगे देखो बेटा 9वां क्वेश्चन बेटा, 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, स्क्रीन पर दिया हुआ है, हु और व्हाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, यानी किस व्यक्ति अथवा किस वस्तु ने बिस्मिल्लाह खां को, या किस व्यक्ति ने अथवा किस वस्तु ने बिस्मिल्लाह खां को रागों के आविष्कार और उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि हु, या किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था, और व्हाट, और किस वस्तु ने या किस चीज ने किया था, इस पर प्रेरित किया था बिस्मिल्लाह खां को क्या किया था, प्रेरित किया था कि टू इम्प्रोवाइज, यानी वो क्या करें, इम्प्रोवाइज मतलब क्या करें, वो सुधार करें, क्या करें, सुधार करें, एंड और इन्वेंट राग्स, और राग का आविष्कार करें। तो चलते प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है और बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे नन्हे हाथों बेटा साथ में कमेंट कर चलना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। द फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग मतलब बहता हुआ पानी, ठीक है। तो द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, यानी गंगा के बहते हुए जल ने, यानी गंगा के बहते हुए, ऑफ द गंगा, गंगा तो गंगा के बहते हुए जल ने, ऑफ लगता है पीछे से क्वेश्चन बना दो आसानी समझ में आ जाएगा। गंगा के बहते हुए जल ने इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को क्या किया था, इंस्पायर किया था, इंस्पायर किया था कि टू इम्प्रोवाइज, क्या करें, उसमें सुधार करें, किसमें, राक्स में सुधार करें, एंड और इन्वेंट राक्स, और राक्स का क्या करें, आविष्कार करें। ठीक है ना, या उसमें रचना करें उसकी और उसमें सुधार करें। ठीक है ना, राग समझ आ रहे हो ना, शुरू होते हैं, ठीक है ना उसमें, ठीक है। आगे उठा सुनो 10वां क्वेश्चन बेटा, 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से बेटा, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि हाउ वाज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो, यानी कि बिस्मिल्लाह खां थे वे रेडियो से कैसे जुड़े, बिस्मिल्लाह खां रेडियो से कैसे जुड़े थे। तो आंसर दिया बेटा कि इन 1938 इन लखनऊ, लखनऊ में 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपनड, ऑल इंडिया रेडियो खुला गया था, एंड और बिस्मिल्लाह खां वाज आल्सो गिवन ए ब्रेक, और उसमें क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खां को एक मौका भी मिला था। क्या मिला था, और आगे स्क्रॉल करते इस तरह से, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से सुन लो कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खोला गया और बिस्मिल्लाह खान को भी मौका दिया गया, यानी कि सुन लो, एंड और बिस्मिल्लाह खान को वाज आल्सो गिवन भी दिया गया था अब ब्रेक में मौका,
एक मौका दिया गया था, ठीक है ना। ही सून बिकम एन ओपन हियर्ड सेनाई प्लेयर, और वे क्या हुआ, वे शीघ्र ही, सुन मतलब शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाले सेनाई वादक बन गए। ही सून, वे जल्द ही, बिकेम बन गए, एन एक, ओपन प्राय अक्सर, हियर सुनने वाले, सेनाई प्लेयर यानी कि अक्सर सुनने जाने वाले सेनाई वादक बन गए। दस इस प्रकार से ही वॉज एसोसिएटेड, इस प्रकार वे जुड़ गए विद द रेडियो, किससे जुड़े हुए, रेडियो से जुड़ गए थे, ठीक है ना। आज चलते पहले इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप हिंदी के लिए, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन दिया बेटा, 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है बच्चों कि हाउ डिड 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और 1947 को बिकेम अ मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खां, या 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खां के लिए यादगार कैसे बना। यहाँ 15 अगस्त 1947 जो दिन था वो बिस्मिल्लाह खां के लिए यादगार या मेमोरेबल बोलते हैं ना, यादगार खास दिन क्यों बना, ठीक है ना, यादगार। तो आंसर बेटा स्कोर करते हैं आगे इस तरह से, देखो ध्यान से, ठीक है ना, लिख लिया हमने। देखो व्हेन, जब इंडिया गॉट फ्रीडम, जब इंडिया आया, जब भारत आजाद हुआ था, ऑन 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को और देश मतलब इंडिया आजाद हुआ था, यानी इंडिया मतलब भारत आजाद हुआ था, भारत को आजादी मिली थी, तो बिस्मिल्लाह खान ग्रीटेड, बिस्मिल्लाह खान ने क्या अभिवादन किया, बधाई दी, ग्रीट मतलब बधाई देना, अभिवादन करना, ग्रीट मतलब बधाई देना या अभिवादन करना। बिस्मिल्लाह खान ने बधाई दी द नेशन, किसको, राष्ट्र को, बिस्मिल्लाह खान ने राष्ट्र को बधाई दी विद हिज सेनाई, अपने सेनाई से, यानी अब सेना के माध्यम से उन्होंने क्या की बेटा, उनके जो देश आजाद हुआ था उसमें क्या किया था, आजाद मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो वो दिन उसने क्या किया, उन्होंने अपनी सेनाई के माध्यम से पूरे देश को क्या किया था, उन्होंने मतलब एक बोल सकते हैं बधाई दी, गिरगिट में बधाई देना, अभिवादन करना, ठीक है। ही बिकेम, वे बन गए द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय बन गए टू अचीव दिस, कहने का मतलब यह है कि ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए, क्यों, उनसे पहले कोई जानता नहीं था, तो किसी को मौका नहीं मिला था, ठीक है ना, तो ये ऐसा करने वाले पहले क्या बने, भारतीय बन गए थे। इस प्रकार से दिस डे बिकेम, यह दिन बन गया था मेमोरेबल फॉर हिम, इसलिए उनके लिए यह दिन यादगार बन गया था, ठीक है ना। बेटा मैं समझ रहा हूँ आप, आई होप मैं आप अच्छी तरह समझ में आ रहा है बेटा। 12वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया बेटा इस प्रकार से है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब बिस्मिल्लाह खान मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान, जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पहली अफगानिस्तान की यात्रा की थी तब क्या हुआ था, फिर सुन लो एक बार, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन, जब बिस्मिल्लाह खान मेड हिज फर्स्ट ट्रिप, जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पहली यात्रा की थी टू अफगानिस्तान, किसकी, अफगानिस्तान की, जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पहली यात्रा अफगानिस्तान की थी तब क्या हुआ था, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारे इस प्रकार से, देखो ध्यान से स्कोर करते बेटा, इससे पूरा आ जाए, ठीक है ना। देखो आप स्क्रीनशॉट लेने को प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, इसलिए बेटा इसको हिंदी को लगा देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना है हिंदी लेने में, ठीक है ना। तो व्हेन बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट, जब बिस्मिल्लाह खान ने पहली विजिटेड यात्रा की अफगानिस्तान, जब बिस्मिल्लाह खान ने अफगानिस्तान पहली बार यात्रा की थी तब किंग जहीर शाह, किंग या राजा जहीर शाह बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड, राजा जहीर शाह जो थे या किंग जहीर शाह जो थे वो बिकेम हो गए थे इम्प्रेस्ड, वो हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे विद हिम, उनसे, यानी कि जहीर शाह जो थे राजा थे अफगानिस्तान के, तो वो क्या हो गए थे, बिस्मिल्लाह खान से बहुत ही क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। एंड और ही गिफ्टेड, और उन्हें उपहार दिया, उन्हें गिफ्ट दिया बिस्मिल्लाह खान, किसको, बिस्मिल्लाह खान को, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। तो कहने का तात्पर्य बेटा कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को और क्या किया, अमूल्य या प्राइसलेस होना जिसको कीमती न हो, अमूल्य फारसी, फारसी बोलते पर्शियन, ठीक है, फारसी कालीन, कारपेट बोलते हैं, कारपेट को कालीन बोलते हैं, क्या दी, कारपेट और अन्य स्मरण चिन्ह उपहार में दिए। सुन लो कि ही गिफ्टेड, उन्होंने चिन्ह मतलब उन्हें गिफ्ट किए, बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट किए प्राइसलेस पर्शियन यानी अमूल्य फारसी, अमूल्य पर्शियन के जो फारसी थे, अमूल्य फारसी के कारपेट्स उन्होंने क्या दिए, उपहार में दिए, एंड और अदर
सोवेनियर्स, सोवेनियर्स मतलब और अन्य स्मृति जो याद करने वाले चिन्ह जो याद रह सके ऐसे चिन्ह उन्होंने उपहार में दिए। तो आई होप मैं समझ बेटा आपको अच्छी तरह वीडियो समझ आ रही हो, ठीक है ना। तो देव 13वें क्वेश्चन बढ़ते बेटा। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विच नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या विच नेशनल, नेशनल राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार, ठीक है। तो उन्हें कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से वर कन्फर्ड सम्मानित किया गया था ऑन हिम, उनको, ठीक है। तो यह कहने का मतलब उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है ना। तो बता दूं बेटा मैं, द पद्म श्री, उन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। द पद्म भूषण, ये उन्हें पद्म भूषण मतलब अवार्ड दिया गया था। एंड द पद्म विभूषण, और उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो कहने का मतलब यह है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें प्रदान किए, अवार्ड प्रदान किए गए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब 14वें क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस वीडियो का, देखो बेटा कि आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न अवार्ड, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार पाने के बाद, रिसीविंग प्राप्त करने के बाद, बाद में आफ्टर, यानी भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने के बाद व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स, उन्होंने माता पिताओं को, या जो माता पिता थे और उनको क्या सलाह दी। तो ध्यान रखो आंसर दिया बना इस प्रकार से दिया, तो आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड, या भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने के बाद ही एडवाइड द पेरेंट्स, उन्होंने माता पिता को सलाह दी कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि वो अपने बच्चों को क्या करें, संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है, सबसे रिचेस्ट धनी परंपरा है, ठीक है। यानी कि दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, परंपरा, कि यह क्या है, हिंदुस्तान सबसे मतलब धनी परंपरा है, ठीक है। तो आई होप मैं समझता बेटा आपको अच्छी तरह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही बेटा बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।